बात करेंगे एक बहुचर्चित योग की, जिसका नाम है गुरु चंडाल योग। आपने बहुत सुना होगा, ज्योतिष प्रेमियों को तो पता है, फिर भी एक बार ये रिकैप कर देंगे। गुरु और राहु की युति से ये योग बनता है, या गुरु और राहु का दृष्टि संबंध हो तो ये योग बनता है। दृष्टि संबंध समसप्तक होने से वो वाले को नहीं मानेंगे। नवम पंचम में बैठ के अगर दृष्टि संबंध बने तब हम उसको दृष्टि संबंध मानेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जब केतु के साथ बैठता है तब वो बनाता है गुरु ध्वजा योग बनाता है, और वो बहुत शुभ योग माना गया। आज हम बात कर रहे हैं गुरु चंडाल योग के बारे में। अब जब इसको बुरा क्यों माना गया है? क्योंकि गुरु जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा शुभ प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, और राहु जो है हमारा सबसे क्रूर प्लैनेट है। तो ऐसा बोला जाता है कि गुरु की शुभता को जो है राहु खत्म कर देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। अब ये युति बुरी क्यों मानी गई है? क्योंकि जब राहु में के पास बल ज़्यादा होगा तब ये इंसान को बेईमान बनाता है, चोरी चकारी में लगाता है, उसकी कथनी और करनी में फ़र्क होता है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है, इसलिए इस योग को बुरा माना गया। लेकिन वहीं ये योग अगर अच्छा हो तो ये आपको वकील भी बनाता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम है उसके लिए भी ये अच्छा माना गया है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमारे देश में कुछ साल पहले बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, और वो मूवमेंट चलाने वाला तो गुरु था, लेकिन उसमें गुरु जो था वो कमज़ोर था, और जो राहु था वो युवा अवस्था में था। इसको हम डिग्री वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर गुरु अंश वाइज कमज़ोर होगा तब राहु जो है इस युति को चलाएगा, और जब राहु इस युति को चलाएगा तो वो अपना फ़ायदा देखेगा। वो गुरु की आड़ के अंदर अपने मकसद को सिद्ध करेगा, जैसा कि उस मूवमेंट में राहु ने किया। और बाद में गुरु का तो कुछ नहीं हुआ, गुरु को तो आज भी लोग पूजते हैं, लेकिन उसका क्या सम्मान या पब्लिक में इमेज है ये हम सब जानते हैं, तो मैं ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करूँगी। अब इसका पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, तारे ज़मीन पे। उसमें जो वो बच्चा था वो राहु का रूप था। क्यों मान रहे हैं हम उसको राहु का रूप? क्योंकि राहु जो है वो बहुत, जब वो कमज़ोर होता है, अंश वाइज कमज़ोर होता है, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर राहु में क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और उस एनर्जी को हम लोग चैनलाइज कर पाएँ ये हमारे बस की बात नहीं होती। जैसे अगर आप हमारा स्मार्टफोन देखें तो ये स्मार्टफोन क्या है, ये राहु का ही रूप है। अब आप इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स एक साथ खोल दें तो भी ये काम करता रहता है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, जितनी ज़्यादा आप ऐप्स खोल दोगे धीरे धीरे इसके वर्क करने में, काम करने में प्रॉब्लम आने लगती है, ये हैंग होने लगता है। तो ये राहु के कारण। और जब आप अपनी सारी ऐप्स बंद कर देते हो तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो यानी कि राहु को फोकस करने की ज़रूरत है हमें। तो जब वो बच्चा था, उस बच्चे को उसकी माँ यानी कि चंद्रमा उसको समझाने की कोशिश करती है, उसको चैनलाइज करने की कोशिश करती है, तो चंद्रमा राहु को चैनलाइज नहीं कर पाता, कितना भी कोशिश कर लो। फिर सूर्य, सूर्य उसका पिता का कारक है सूर्य,
वो उसको डांट के और मार के कैसे भी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता, वो बच्चा काम नहीं कर पाता, वो आउटपुट अपना नहीं दे पाता, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन उसका भाई मंगल, वो भी उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता, उसको चैनलाइज नहीं कर पाता, मंगल अपने में लगा होता, उसको वो उठा के हॉस्टल भेज देते हैं। हॉस्टल में भी जो हल्के गुरु होते हैं वो उसको समझा नहीं पाते। जिस गुरु के पास बल था, यानी कि जो युवा गुरु था उसके पास बल था, वो उस बच्चे को समझता है और उसके ऊपर फोकस करता है और उसके अंदर से वो हिडन टैलेंट निकाल के लेके आता है जो उस बच्चे को चमका देता है। तो जब गुरु के पास बल होगा और राहु कमज़ोर होगा, तब ये युति बहुत अच्छी काम करती है और ये टैलेंट को निकाल के बाहर लेके आती है। तो अध्यात्म के लिए भी ये राहु और गुरु की युति जो है ये अच्छी मानी गई है, बुरी नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि गुरु के पास बल होना चाहिए, तो इससे हमेशा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी हुई है तो आप डरिए नहीं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एक्टिव करें, कोई एक अच्छा गुरु ढूंढे और उनकी शरण में रहें। सबसे अच्छा तो गुरु मैं जिसको मानती हूँ वो गीता को ही मानती हूँ, मैं गीता खुद भी पढ़ती हूँ, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि गीता पढ़ो। क्योंकि राहु जो है वो बहुत कंफ्यूज है और अर्जुन भी, गीता का उपदेश किसको दिया गया था? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन भी बहुत कंफ्यूज था और वो ऐसी जगह पे जाके कंफ्यूजन में आया जहाँ पे उसको कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए था। वहाँ पे भी उसको गुरु यानी कि कृष्ण उधर से दुविधा से निकाल के लेके आए। तो अगर ये युति बनी हुई है, आपके बच्चे की कुंडली में है या आपकी कुंडली में है और आप इससे डर रहे हैं, आपको पता चल रहा है तो आप इससे डर रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने पूजा पाठ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो ये युति अच्छी है। गुरु को बल देंगे तो ये युति अच्छी काम करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।